केवल बहती हुई उमड़ती हुई सरस्वती नदी का वर्णन ही हमें ऋग्वेद में मिलता है तथा सूखी हुई छुपी हुई सरस्वती का ऋग्वेद में उल्लेख न होना वेदों की रचना के समय सारणी को 2000 बीसीई या उससे पहले के कालखंड को निर्धारित करता है। और इस चीज को और भी बल मिला जब मैंने एक सील जो तकरीबन 2500 बीसी की है उसमें ऋग्वेदिक पुरुष सूक्ता सूत्र को हूबहू पढ़ लिया है। इसमें अगर हम जानते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है कि पहले शब्द की रचना होती है और शब्द की रचना के साथ जो हमें एक प्रकाश की रचना होती है और वो जो शब्द है वो सारी प्रकृति में भर जाता है और वो वेदों में जाकर एक मंत्र का रूप धारण कर लेता है जिसे हम एक न्यूरल पैटर्न कह सकते हैं कि और वो जो पैटर्न है वो मंत्रों की वेदों की ऋचाओं में ऋग्वेद में जब लिखा होता है और उसको हम धारण करते हैं, उसको समझ लेते हैं और उसको अपने अंदर जागृत कर लेते हैं तो वही शब्द हमें वापस जो वो ब्रह्म जिसे हम ब्रह्मनाद कहते हैं उसी के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्रकाश के द्वारा उसी इमोर्टल डोमेन में वापस ले जाता है। तो ये शब्द ही वह धार है जो इस सील में लिखा हुआ है कि ऋग्वेदिक पुरुष सूक्ता सूत्र का जो सार है वही इस सील में अक्षरशः लिखा गया है। इससे हमारे को सरस्वती व इन जो हड़प्पन सील हैं इन दोनों से ये पक्का हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि जो वेदों का समय सारणी है उनका जो कालखंड है वो तकरीबन 2500 बीसी से पहले का है, उसके बाद का नहीं है।